साथियों, आज का क्लास हम लोग का लेखा शास्त्र का परिचय रहने वाला है, जिसमें हम लोग पुस्त पालन देखने वाले हैं। इससे पहले का क्लास में लेखा शास्त्र का इतिहास के बारे में देखे थे। लेखा शास्त्र क्या है, लेखांकन क्या है, इस पर हम लोग विशेष चर्चा किए थे। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पुस्त पालन क्या होता है, यानी कि इंग्लिश में बुक कीपिंग बोला जाता है। तो हम लोग देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। ये होता क्या है। पुस्त पालन दो शब्दों से मिलकर के बना है, पुस्त प्लस पालन, जिसका अर्थ क्या होता है, पुस्तकें रखना। पुस्तकें रखना, कैसा पुस्तक रखना, हिसाब किताब से, लेन देन से संबंधित पुस्तकें रखना क्या कहलाता है, पुस्त पालन कहलाता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं, पुस्त पालन दो शब्दों से मिलकर के बना है, पुस्त प्लस पालन, जिसका अर्थ होता है पुस्तकें रखना, यानी कि हिसाब किताब से संबंधित पुस्तकें रखना पुस्त पालन कहलाता है। जिसमें 4 कार्य आते हैं। लेखांकन में हम लोग देखे थे कि उसमें टोटल हम लोग देखे थे 7 कार्य आते थे। यहाँ पे हम लोग 4 कार्य इसका देखने वाले हैं। पुस्त पालन में सिर्फ 4 कार्य होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला व्यावसायिक लेन देन का पहचान करना, यानी कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। तो ये पहला काम होता है पुस्त पालन का। दूसरा काम क्या होता है, लेन देन, जितने भी लेन देन है उसको मापन करना। जैसे हम लोग इससे पहले का क्लास में ही देखे थे कि ये एक मार्कर है, इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, तो उस वस्तु का वैल्यू पता लगाना, ये क्या कहलाता है, लेन देन का मापन करना। उसके बाद यदि आपको वैल्यू पता चल जाए, उसके बाद उसे रिकॉर्डिंग करना, यानी कि पुस्तकों में दर्ज करना, जिसे जर्नल एंट्री बोला जाता है। इसके बाद 4th काम, लास्ट काम इसका होता है पुस्त पालन का, वर्गीकरण करना, क्लासीफाइंग करना, यानी कि अलग अलग अकाउंट बनाना, खतौनी करना, जिसे हम लोग पोस्टिंग करना हम लोग बोलते हैं। तो ये पुस्त पालन के 4 कार्य होते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे समराइजिंग करना, उसके बारे में विश्लेषण करना, संप्रेषण करना, ये सब लेखांकन का कार्य होता है, जिसको हम लोग इससे पहले का क्लास में देख चुके हैं। तो ये पुस्त पालन के 4 ही कार्य होते हैं। इससे एक निकल करके आता है एक कथन, जो एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है कि जहाँ पुस्त पालन का अंत होता है वहाँ से क्या शुरू होता है, तो वहाँ से लेखांकन का कार्य शुरू हो जाता है, और जहाँ पे लेखांकन का कार्य खत्म होता है वहाँ पे अंकेक्षण, यानी कि ऑडिटिंग, जांच का काम शुरू हो जाता है। तो ये कि एग्जाम में बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग पुस्त पालन और लेखांकन में कुछ अंतर देखने वाले हैं। ये बेसिक अंतर है, आप पुस्तक में, बुक में देखेंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा मिल जाएगा, पर जो जनरल जो अंतर आपको आना चाहिए वो अंतर हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला होता है पुस्त पालन लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी है, यानी कि जो लेखा शास्त्र का पहली सीढ़ी, लेखांकन दूसरी सीढ़ी हम लोग देखे थे। पुस्त पालन, जो पुस्त पालन है लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी है, जबकि लेखांकन लेखा शास्त्र की दूसरी सीढ़ी है। ये फर्क, पहला अंतर हम लोग के पास हो गया। दूसरा क्या है, सामान्य पढ़ा लिखा, यानी कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पुस्त पालन का काम कर सकता है, लेकिन लेखांकन का काम करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, विशेष नॉलेज की आवश्यकता होती है, उसे एक विशेष नॉलेज वाला व्यक्ति ही कर सकता है। तो ये डिफरेंस हम लोग के पास पुस्त पालन और लेखांकन में। तीसरा, यह रूटीन कार्य है और यह विश्लेषणात्मक कार्य है, यानी कि ये बड़ा काम है और ये छोटा काम है। ये डेली जनरल एंट्री करना, वर्गीकरण करना, यानी कि कोई भी सामान खरीदे आप, कोई भी लेन देन किए उसका लेन देन का लेखा करना, ये सिंपल सा काम ही है। लेकिन उसका प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करना, उस स्थिति उसका पता करना, बैलेंस शीट बनाना, ये सब विश्लेषण का, यानी कि विश्लेषणात्मक, कुछ गलती हो गया उसको सुधार करना, ये सब कहाँ होता है, अकाउंटिंग में होता है। तो ये छोटा काम है और ये बड़ा काम होता है, विश्लेषणात्मक काम ही है। और लास्ट हम लोग देख सकते हैं, यह स्रोत प्रलेख, जिसे हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं, के माध्यम से बनाया जाता है। यानी कि आपके पास कुछ रसीद हो गया, इनवॉइस हो गया, इस तरीके से हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग आगे देखेंगे भी, एक स्पेशल वीडियो बना करके कि सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। सिंपल सा भी समझेंगे कि कोई सामान आप खरीदे, उसके बदले में जो रसीद मिला, तो उसी के माध्यम से कुछ प्रूफ है, उसी के माध्यम से इसको एंट्री किया जाता है, बनाया जाता है। जबकि लेखांकन का कार्य कैसे होता है, तो पुस्त पालन की सहायता से, यानी कि जो पुस्त पालन, जो हम लोग जनरल रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद खतौनी करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, उसके ही सहायता से किसका काम
किया जाता है, लेखांकन का कार्य किया जाता है। तो ये लेखांकन का कार्य पुस्त पालन पर निर्भर करता है। तो ये हम लोग का कुछ क्लास था आज का। उम्मीद है साथियों यह कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कहीं पे डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमेशा पूछ सकते हैं। जितने तरीके से आपको डाउट होता है अकाउंट से रिलेटेड वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ वीडियो में देखने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पुस्त पालन के बाद हम लोग नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का उससे भी हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।